वापस मिल रहे हैं और एक नए वीडियो के साथ है। वीडियो रिपीट करा रही हूँ मैं, चीजें 2 या 3 बार आपको ये टॉपिक रिपीट करवा चुकी हूँ विद एग्जाम्पल, पर आज मैं पूरे टॉपिक नहीं लूंगी। आज सिंपल सा सीवी लूंगी कि आप एक सीवी कैसे लिख सकते हैं। सीवी होता है करिकुलम विटाए, जो आपके क्वेश्चन आता है कि राइट एन एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन विद सीवी। ये तो आप एक अच्छा करिकुलम विटाए कैसे लिख सकते हैं, जरूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। एप्लीकेशन आपको मैंने लिखनी सिखा दी थी और एप्लीकेशन के साथ मैंने सीवी का फॉर्मेट भी करवाया था और सीवी भी करवाया था, पर मुझे कुछ बच्चों ने ये बोला कि समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें वापस से करवाइए और सिर्फ सीवी करवाइए। तो हम आज सिर्फ सीवी देख रहे हैं। अब देखिए सीवी जो होता है, आपको जब क्वेश्चन अटेंड करना है तो आपको कौन कौन से कॉलम्स इसमें रखने हैं वो इसमें हम लेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, तो सबसे ऊपर हम यहाँ लिखेंगे सीवी और इस साइड का जो कॉलम होता है, एक मैंने ब्लॉक बनाया, यहाँ आपका फोटो चिपकेगा। जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे फोटो चिपकेगा। और उसके बाद बहुत सारी चीजें आती हैं। एक सीवी आपके बारे में डिटेल आपके इंटरव्यूअर को बताता है कि आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं, आपकी एप्लीकेशन और आपका करिकुलम विटाए या बायोडेटा उसके हाथ में होता है। तो जब वो आपको क्वेश्चन पूछेगा तो वो उन चीजों में से क्वेश्चन पूछेगा जो आपने बताई कि आपको क्या क्या आता है, वो सारी चीजें इसमें हम डालेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपकी पर्सनल डिटेल बताएंगे। तो यहाँ आ जाता है पर्सनल डिटेल। अब पर्सनल डिटेल में बहुत सारी चीजें हैं। मैं देखिए खाली सीवी लिखा रही हूँ क्योंकि क्या भरना है वो तो हमें क्वेश्चन में मिलेगा। तो पहले आपको खाली सीवी के सारे हेडिंग तो पता हो। तो सबसे ऊपर आता है नेम, फादर्स नेम, फिर मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ DOB, डेट ऑफ बर्थ, फिर आ जाएगा कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आएगा आपका एड्रेस। एड्रेस भी 2 तरह का होता है, एक तो परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस मतलब आप बाय बर्थ जहां पे रह रहे हैं, आपका घर है, आपका परिवार रह रहा है। और जैसे आप कहीं और शहर में नौकरी कर रहे हैं तो वो आ जाएगा प्रेजेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस के 3 लाइन हो जाते हैं। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस में आप जहां रह रहे हैं वो आ जाएंगे। आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। फिर है मेल आईडी। आजकल हर एक का मेल आईडी होता ही होता है। उसके बाद आएगा रिलीजन, फिर आएगा आपकी नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता, और सबसे नीचे वाला, इससे नेशनैलिटी के नीचे आपका आएगा स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड। ये स्टेटस इसके नेशनैलिटी के नीचे लिखना है। ये है पर्सनल डिटेल। आप नोट कीजिए फटाफट से। पर्सनल डिटेल के बाद आता है क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी शैक्षिक योग्यता। अब क्वालिफिकेशन भी 2 तरह की होती है। एक तो स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते हैं, और चूंकि हम नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नौकरी से जुड़ी हुई भी कुछ क्वालिफिकेशन आप में होनी चाहिए। कि आप मान लीजिए आप किसी बैंक में जा रहे हैं तो MBA होना चाहिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए जा रहे हैं तो MA और नेट होना चाहिए, टीचर के लिए जा रहे हैं तो BEd होना चाहिए। तो ये सारी चीजें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आ जाती है। तो पहला कॉलम बनेगा एकेडमिक। एकेडमिक में हम भरेंगे, जैसे हम एक टेबल बना लेते हैं और मैं हेडिंग बता रही हूं। पहला आ जाएगा सीरियल नंबर, उसके बाद आएगी आपकी क्लास, फिर आपके आएंगे सब्जेक्ट। आप कॉलम, ये 2 कॉलम के बाद आगे पीछे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ सब्जेक्ट डालना भूल गए तो सब्जेक्ट पीछे भी डाल सकते हैं। यूनिवर्सिटी या बोर्ड, कहां से आपने ये डिग्रियां की है।
फिर आएगा आपका परसेंट डिवीजन, फिर आएंगे आपके परसेंटेज, फिर कौन से ईयर में पास की वो। तो ये सारी चीजें आपको, अब जब हम भर रहे हैं तो हम सबसे पहली क्लास हम ढंग की कौन सी होती है जो गिनी जाती है, वो है सेकेंडरी यानी कि 10th। फिर आता है सीनियर सेकेंडरी 12th। फिर आता है ग्रेजुएशन, ठीक है। पहले में आ जाएगा सेकेंडरी, दूसरे में आएगा सीनियर सेकेंडरी, तीसरे में आएगा ग्रेजुएशन, चौथे में आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमए एमबीए कुछ भी किया है। तो ये नॉर्मल डिग्री अब आजकल हर कोई लेता ही लेता है। एमए लोग कई कई सब्जेक्ट में कर लेते हैं, 2-2 3-3 सब्जेक्ट में भी वो सब आ जाएंगे। तो ये सारी डिग्री आ जाएगी। अब आप जैसे सेकेंडरी में सारे सब्जेक्ट्स हैं, फिर कहाँ से किया, आरबीएसई सीबीएसई, कितने कौन सा डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, कितने परसेंटेज बने और कौन से साल में किया, ये बेसिक है। तो ये आ गया एकेडमिक वाला। और इसी तरह के कॉलम हमारे आगे सेकंड जो कोर्स आएगा वो है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कोर्स जो होता है जैसे एमए बीएड, तो सेम कॉलम रहेंगे, नाम भी यही रहेंगे कॉलम्स के, ठीक है। तो ये का ये टेबल आपको आगे रखना है और हेडिंग भी यही रखने हैं टेबल के, सीरियल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी, डिवीजन, ईयर और परसेंटेज वगैरह सारे सेम। अब यहाँ हमने हेडिंग डाल ली, तो आपकी सबसे पहली, मान लो आपने एमए यहाँ शो कर लिया लेकिन टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हो तो आपने बीएड करा है। फिर मान लीजिए आपने नेट भी कर रखा है, कॉलेज लेक्चरर के लिए ये बेसिक है। इसके बाद आपने मान लो कंप्यूटर कोर्स भी कर रखा है, तो यहाँ सीरियल नंबर 1 2 3 जो जो कोर्स आप बताना चाहते हैं वो सारे कोर्सेज के नाम, क्या क्या सब्जेक्ट में रहे, कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया, क्या डिवीजन रहा, क्या परसेंटेज और कौन से साल में किया। तो ये आपका क्वालिफिकेशन वाला आ जाता है। अब उतारो, अब हम देख रहे हैं इससे अगला कॉलम जो होता है क्वालिफिकेशन, और उसके बाद तीसरी चीज आती है को करिकुलर एक्टिविटीज। को करिकुलर मतलब आप पढ़ाई के अलावा भी आपने कुछ क्वालिटीज या कुछ कोर्सेज वगैरह किए हो। मान लो आप एनसीसी में रहे हो, एनएसएस में रहे हो, इसके अलावा अगर आपने जैसे कोई नेशनल लेवल गेम वगैरह गेम्स में रहे हो, वो सारी चीजों का यहाँ बताना पड़ेगा कि आप एनसीसी में कितने साल रहे या एनएसएस में क्या काम किए, गेम्स कौन सा गेम में किस लेवल तक पहुंचे, ये सारा आप यहाँ बता देंगे। यहाँ हमारा जो है बायोडेटा वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ लाइन खींच लेंगे और मान लीजिए हमारा पेज है, तो यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ आ जाएगा प्लेस और यहाँ आ जाएगा सिग्नेचर। तो ये एक बायोडेटा भरने या सीवी भरने का पूरा फॉर्मेट है जो आपको लिखना है। देखिए ये कॉलम आगे से आगे चलेंगे, मैंने 2 बार बोर्ड साफ करके लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार एक नया पेज लेंगे। जहां पेज खत्म हुआ आप नया पेज लेंगे, वो नीचे कॉलम कंटिन्यू होते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सीवी लिखने का तरीका समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीवी के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।